नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको गोवा के महान कवि डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई जी की 9वीं कक्षा की मेरा ईश्वर यह कविता पढ़ाने वाली हूँ। डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई जी का जन्म 1924 में हुआ। डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई को कोंकणी काव्य जगत में वरिष्ठ कवि के रूप में माना जाता है। उन्होंने कई वर्षों तक कोंकणी परिषद के अध्यक्ष तथा कोंकणी भाषा मंडल गोवा के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। साथ ही अपने कोंकणी अकादमी के उपाध्यक्ष तथा गोवा विश्वविद्यालय के कोंकणी विश्वकोश विभाग के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। उनका निधन 2006 ईस्वी में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामगीता, गोंय तुझ्या मोगा खातीर, जायात जागे, बेब्याचे काजार, पिसोळी, स्मगलर आदि। एक कविता मूल रूप से कोंकणी में म्हजो देव शीर्षक से लिखी गई थी। इसका हिंदी अनुवाद मेरा ईश्वर शीर्षक से गोवा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने किया था, जो 1999 में कोंकणी काव्य चेतना नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। प्रस्तुत कविता में डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाई जी ने मानव समाज में फैली विषमताओं को उजागर करते हुए यानी प्रकाशित करते हुए ग्रामीण, गरीब और परिश्रमी व्यक्ति के स्वर को मुखरित किया है। मुखरित यानी शब्दायमान, ध्वनित, ध्वनियों से युक्त। अब मैं पहले 2 पद्यांश पढ़कर उनका अर्थ समझाती हूँ। आराधना का मुहूर्त तुम्ही अब निर्माण करो, सोने की वज्र की मूर्ति स्थापित करो, अंधकारमय गर्भगृह में उस मूर्ति की पूजा करो। मुझे पर्याप्त है मेरे गांव की मिट्टी ही, मेरे खेत की मिट्टी से जन्मा ईश्वर ही मुझे हर जगह मिलता है मेरी आराधना के समय। इस पद्यांश में कवि मनोहर राय सरदेसाई कहते हैं कि तुम आराधना यानी पूजा का, उपासना का शुभ मुहूर्त निर्माण करो और सोने की, वज्र की यानी हीरे की मूर्ति अंधकारमय गर्भगृह में स्थापित कर उसकी पूजा करो। लेकिन कवि कहते हैं कि उनके लिए उनके गांव की मिट्टी ही पर्याप्त है यानी काफी है। उनके गांव की खेत की मिट्टी से ही उनका ईश्वर जन्मा है और वह ईश्वर उन्हें हर जगह आराधना के समय मिलता है। मेरा ईश्वर मिट्टी का है, रात दिन खेतों में कटने वाला, अपने बीबी बच्चों के साथ दाने दाने को तरसने वाला। इस पद्यांश में वे कहते हैं उनका ईश्वर जो है वह मिट्टी का है, खेत की मिट्टी से जन्मा है। वह रात दिन खेतों में खटने वाला यानी परिश्रम, मेहनत करने वाला है। वह अपने बीबी बच्चों के साथ दाने दाने को तरसता रहता है। तुम्हारा ईश्वर बैठा है बंद करके दरवाजा गर्भगृह में, चोरों के भय से आतंकित होकर दिए की कापती लौ की तरह रुपयों की नींव के ऊपर कहीं किसी कोने में। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनका ईश्वर दरवाजा बंद करके गर्भगृह में बैठा है। वह चोरों के भय से आतंकित होकर यानी भयभीत होकर दिए की लौ की तरह कांपते हुए और रुपयों के नींव के ऊपर कहीं किसी कोने में बैठा है। नींव यानी बुनियाद, अंग्रेजी में उसे फाउंडेशन भी कहते हैं। मेरा ईश्वर व्याप्त है खेतों में धैर्यशील मिट्टी की तरह, खुले आकाश के नीचे झिलमिलाते हुए उसके माथे की बिंदिया रूप में। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनका ईश्वर खेतों में व्याप्त है यानी फैला हुआ है। वह धैर्यशील मिट्टी की तरह है। धैर्यशील यानी धीर, स्थिर। वे कहते हैं कि उनका ईश्वर खुले आकाश के नीचे माथे की बिंदिया के रूप में झिलमिला रहा है। मेरा ईश्वर बड़ा होता रहता है, प्रतिदिन स्नान करते हुए
मांडवी के तीर्थ पर दिशाओं जैसी बाहों को लहराते हुए दीन दुखियों को संभालते हुए। अंत में कवि कहते हैं कि उनका ईश्वर बड़ा होता रहता है। प्रतिदिन यानी हर रोज मांडवी नदी के पवित्र तीर्थ पर स्नान करते हुए अपनी दिशाओं जैसी बाहों को लहराते हुए दीन दुखियों को संभालते हुए उनकी रक्षा करते हुए वह हर जगह फैला हुआ है। तो बच्चों, कवि इस कविता द्वारा हमें यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर सोने चांदी के ढेर और भव्य मंदिरों के गर्भगृह में नहीं बल्कि खेतों की मिट्टी में अधिक शोभा पाता है। वही दीन दुखियों को संभालता है, उनकी रक्षा करता है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।